हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, तो यानी कि प्रीमियम हमें काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो एक बेहतरीन प्रॉफिट बन सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो आज की बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे। और फिर ये कुछ लेवल मैंने आपको बताए हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। फिर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझाऊंगा। और फिर हम पिवट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे, फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ मार्केट तब क्या करना है, या गैप डाउन ओपन हुआ तब क्या करना है। इन सारी सिनेरियो को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताना चाहता हूं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई, जैसे हमने कोर्स लॉन्च किया है इस महीने, तो काफ़ी लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं, या मुझे वहीं पे जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें चैट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर कोर्स करते ही हमारे पैसा बनना शुरू हो जाएगा। जवाब है नहीं। भाई, चाहे आप मेरा कोर्स कर लो या किसी और का भी कोर्स कर लो, पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा आपकी प्रैक्टिस से। कोर्स में आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाया जाता है, एक तरीका बताया जाता है, उस पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मान लो 50% भी अगर किसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है और 1:2 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ मैं 50% की बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक्यूरेसी बढ़ा के आप 60 भी कर सकते हैं, 70% भी कर सकते हैं, 80% भी कर सकते हैं, 90% भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि जब आप एंट्री लेते हैं, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, आपकी स्किल वहां पे काम करती है, आपका एक्सपीरियंस वहां पे काम करता है कि आपको एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या रखना है, या किस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसी क्लास में से एक टीचर सभी को पढ़ा रहा है। मान के चलो एक टीचर ने सभी को पढ़ा है, ये आपका क्लासरूम है। तो इसमें से इस बच्चे के आ रहे हैं 90%, इसके आ रहे हैं 60%, इसके आ रहे हैं 50%, ये फेल भी हो गया। ये इसके आ रहे हैं 70%। क्या सभी बच्चों के नंबर सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन टीचर पढ़ाने वाला सेम ही है। तो इसके 90 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रहा है, अपना होमवर्क करता है, चीजों को एनालाइज करता है। भाई, इसके 50 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये कम प्रैक्टिस करता है। ये फेल क्यों हो गया? ये बहुत ही कम, या प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। यानी कि अगर आप कोर्स करेंगे, तो आप चाहे मेरा कर लो या किसी और का कर लो, आप प्रॉफिटेबल तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप उसकी बैक टेस्टिंग नहीं करते हो। भाई, जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताई गई, आपको बता दिया गया एंट्री ऐसे लेनी है, स्टॉप लॉस यहां पे लगाना है, टारगेट यहां पे लगना है। आपको एक सेटअप बताया गया, एक लॉजिक बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बता दी। तो सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती। भाई, ये सिर्फ आपको पढ़ाया गया है। आप जाइए, मार्केट में जाइए। आप मान लो आज का ये सिनेरियो बना, आपने देखा प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया, इसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री बन रही थी, काफी बेहतरीन टारगेट मिला। भाई, तो पिछले दिन भी जाके देखो, उससे पिछले दिन भी जाके देखो, उस स्ट्रेटेजी को इतनी बार टेस्ट करो, वो स्ट्रेटेजी कभी कभी आपको फेल होती हुई दिखाई देगी, कभी कभी सक्सेस होती हुई दिखाई देगी। उसका रेशो क्या बन रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बन रहा है, कितने परसेंट वो प्रॉफिटेबल है, वो चीजें एनालाइज करो। फिर जिस दिन वो फेल हो रही है, किस कारण से फेल हो रही है, वो एक्सपीरियंस अपने अंदर डालो, वो स्किल अपने अंदर डालो। तभी आपके लिए कोर्स एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। नहीं तो नहीं होगी। कितने भी कर लेना, मेरा कर लेना या किसी और का भी कर लेना, आप प्रॉफिट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। ये मैंने डिस्कस करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि मेरा ईमेल बॉक्स भरा पड़ा है, इनबॉक्स आप देखेंगे, और कमेंट भी भरे पड़े हैं कि कोर्स करते हम प्रॉफिटेबल बन जाएगी कि नहीं। जवाब है नहीं। सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और का भी करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। प्रॉफिटेबल आप तब बनेंगे जब आप उन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उन्हें अपना टाइम दोगे। सिर्फ स्कूल में पढ़ लेने से या ट्यूशन कर लेने से नंबर नहीं आते।
नंबर आते हैं जब आप घर पे बैठ के उन चीजों को पढ़ते हैं, आपके मन में डाउट आते हैं, उन डाउट पे आप काम करते हैं, या कहाँ पे आप अटक रहे हैं, उन चीजों का जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं, वहीं से आपका एक बेहतरीन रिजल्ट बनता है। तो ये डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। अब हम वीडियो पे आते हैं। वीडियो में हम कल किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कल के दिन होने वाली एक्सपायरी, प्रीमियम काफी सस्ता मिलेगा। तो आइए अब इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं क्यों ले जाना चाह रहा हूं? हमारे लिए ये एक रुकावट बनी हुई थी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। इससे नीचे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 39,761 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने एक बाउंस देखा था मार्केट का, उससे नीचे नजर आ रहा है 39,490 पे, और इसी दौरान पहले भी मार्केट एक सपोर्ट ले चुका है। तो यानी कि नीचे हमें पता है कि सपोर्ट जोन हमारे लिए क्या क्या रहने वाले। ये चीजें सिर्फ यहां पे ही काम नहीं कर रही, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे इस जोन में भी आप देखेंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। उससे पीछे जाएंगे इस जोन में भी आप देखेंगे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। आइए अब इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे क्यों दिखाया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये लेवल सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए पहले भी रह चुके, अगस्त में भी रह चुके, सितंबर में भी रह चुके, अक्टूबर में भी रह चुके। तो फिलहाल फिर से हमारा फरवरी में इन लेवल से सामना हो रहा है, जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी में हो रहा है फिर से। तो हम इन लेवल्स पे खास नजर रखेंगे। तो आइए वापस वहीं पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,141 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,900 है, जो कि आज का डे लो भी है, यानी कि 22 का डे लो भी है। ये सिचुएशन नजर आ रही है। जब तक मार्केट इस दोनों जोन के बीच में रहता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है आपको। ठीक है, जैसे ही आपको मिलेगा इसका ब्रेकआउट, चलो हम चीजों को और ज्यादा सिंपल करते हैं। यहां पे हमारे लिए एक और लेवल है, इंपॉर्टेंट है, 40,000। ठीक है, मार्केट ने फिलहाल इसका ब्रेकडाउन दे रखा है। मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन मिलेगा, दो कंडीशन ज्यादातर बनेगी। पहली कंडीशन, या तो मार्केट उससे पहले कुछ टाइम स्पेंड करेगा फिर ब्रेकडाउन देगा, यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी है वो वापस आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा। अगर वो सीधे ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो हम उसे अवॉइड कर देंगे। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके इसे रिटेस्ट किया, फिर से इसका ब्रेकआउट दिया और फिर ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग हमें दे रखी है। तो यानी कि 40,000 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो क्या हम बाइंग कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहीं पे तो एक्सपीरियंस काम आता है। जो लोग सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि राउंड लेवल है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, यहां पे जो लोग सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे उनका एसएल यहां पे पड़ा होगा, मार्केट उसे हिट करेगा और हमें मोमेंटम दे देगा। थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकल करने जाते हो तो वे चीजें बिल्कुल सेम नहीं होती, कुछ डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस आपका एक्सपीरियंस बनता है, और वही आपकी स्किल्स को, वहीं पे आपकी स्किल पॉलिश होती है कि आप मार्केट को देखने का नजरिया आपका क्या है, समझने का नजरिया क्या है। हम क्या करेंगे वो समझो। हमें पता है मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया था, इस जोन को देखो, इस पे कुछ टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, पहले एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे मार्केट ने बनाया था, फिर मार्केट ने 40,000 का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं करे, मार्केट वापस रिटेस्ट करने आया, फिर मोमेंटम दिखाया, फिर से सेम ही जोन पे जो ये यहां पे बना था, सेम ही जोन पे फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बना। यानी कि जो लोग 40,000 का ब्रेकआउट देने पे एंट्री लेंगे वो इस जोन को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हम इस पे नजर रखेंगे। हमारे लिए बेहतर एंट्री बाइंग की साइड तब बनेगी जब मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, ना कि 40,000 का। जब तक हमें इस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग करने के ही नहीं। वही स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे लेकिन बाइंग नहीं करने की। बाइंग साइड हम स्कैल्पिंग जरूर कर लेंगे लेकिन प्रॉपर बाइंग नहीं करेंगे। प्रॉपर बाइंग हम तभी करेंगे जब इस स्विंग का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने की।
क्योंकि अगर मान लो आप बाइंग करके बैठ गए, 40,000 का ब्रेकआउट हुआ, बाइंग करके बैठ गए और ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, तो ये एकदम से मार्केट को घुमाने की पॉसिबिलिटी रखता है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो हम क्या करेंगे, डे क्लोज से ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हम इंतजार करेंगे 40,000 का भी ब्रेकआउट दे प्लस इस स्विंग का भी ब्रेकआउट दे, तभी हमें ऊपर के टारगेट अचीव होंगे। जैसे कि एक टारगेट रहेगा 40,200, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस जोन में जाए, 40,400 के अराउंड आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। ये सिचुएशन होगी। दूसरा डिस्कशन करें, अगर फ्लैट ओपन होके आया मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट डे लो का ब्रेकडाउन दे दे, क्योंकि जो डे क्लोजिंग है, डे लो है, ये काफी नजदीक है। तो यहां पे हमारी एक स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए टारगेट बन गया 39,761 का, फिर अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, ये 39,490, ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखे, अगर इनका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 39,421। ये सिचुएशन समझ में आए। तो अभी तक हम दो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमें पता है क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, वो भी हमें पता है क्या करना है। अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन को डिस्कस करो। भाई अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो इसका मतलब 40,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो पहली चीज हमारी कंफर्म हो गई। दूसरी हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि गैप अप ओपनिंग कहां मिल रही है। भाई मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, अगर इसी पे गैप अप ओपनिंग मिल गई और यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दी तो मिलेगी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस केस में 40,000 आपका पहला टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो डे लो जो है ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देके ऊपर चल गया तो यहीं से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऊपर के टारगेट में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं क्या रहेंगे। लेकिन अब मान के चलो मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, इससे भी ऊपर दे दी, यानी कि इस रेजिस्टेंस जोन से भी आपको ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो यहां पे हम बाइंग को एकदम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें पहले ही काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी। तो इस सिचुएशन पे समझदारी ये है कि अगर यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले या बियरिश कैंडल दिखाई दे तो सेलिंग साइड हमारी एंट्री बन सकती है। ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए ब्रेकआउट मिलते ही, हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो पहला टारगेट ही इसका ब्रेकडाउन मिला तो डे क्लोजिंग 40,000 ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला तो डे लो आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ये सिचुएशन समझ में आ गई। अगर मान लो मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, यहां पे क्या करना है भाई, यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे ध्यान देना है जो प्रीवियस डे लो है, यानी कि 39,900 का जो लेवल है, कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, एक्सपायरी अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि प्रीमियम एकदम से तेजी के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो फिलहाल हम गैप डाउन को समझते हैं। गैप डाउन मान लो डे लो के नजदीक हो रहा है तो बहुत ही बेहतर है, अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़े तो आपको यहीं से ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टारगेट में आपको बता ही चुका हूं, बोल के भी बता चुका हूं, लिखे हुए भी आपको दिख रहे हैं, पहले मैंने लिख के भी दिखा दिए हैं, तो यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इस सिनेरियो को समझते हैं। लेकिन अगर यहां पे कोई हैमर भी नजर आया, बुलिश कैंडल भी नजर आया, तब भी बाइंग मत करना। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर सपोर्ट लेवल पे आपको हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन यहां पे हम अवॉइड करेंगे। रीजन क्या है अवॉइड करने का, एक तो हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस है डे क्लोज, जो आज का डे क्लोज है, फिर 40,000 हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे लिए जो ये स्विंग बना हुआ है, ये हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि रेजिस्टेंस जोन काफी नजदीक है, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम अवॉइड ही कर देंगे बाइंग को, अगर इस लेवल पे हमें यहाँ पे हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल भी नजर आती है। इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ही हम कोई ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर कहीं यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, यानी कि 39,761 के,
अगर मार्केट इससे नीचे चला गया तब भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे पिन बार, बुलिश कैंडल या हैमर नजर आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डे लो तक आपका पहला टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 40,000 आपके लिए दूसरा टारगेट रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट की तरफ। वहां पे हम डिस्कशन करेंगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,271, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। दोस्तों कंटेंट हम आपको इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आपके लाइक में कंजूसी बढ़ती जा रही है। 5,000 टारगेट रखता हूं मैं लाइक का, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो हमें दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,438 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,542 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,779 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 39,617 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,397 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।